Namaskar, and today I want to talk about something interesting. आज हम बात करेंगे कि क्या ट्रिक है कि आप जल्दी से पहचान सकते हैं कि कौन सबसे बढ़िया, कौन सबसे अच्छा, कौन सबसे फिट लीडर बन सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए शुरू हो जाते हैं। अब जब हम लीडरशिप यानी नेतृत्व को खोज रहे हैं अपने कंपनी में या हम बाहर से ला रहे हैं, सिर्फ नेतृत्व होना काफी नहीं है। दैट लीडरशिप इज नॉट इनफ। आपको ये देखना है कि उसकी अलाइनमेंट कितनी है, यानी कि क्या उसमें वो नेतृत्व क्षमता है या फिर उसकी सोच विचार जो है आपकी कंपनी के सोच विचार के साथ कितना मेल जोल में है, कितना अलाइन है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को हम कैसे समझे या इस चीज को हम कैसे पता लगाए, इसका जो है तो हम सबको पता है शायद द 9 बॉक्सेस, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कौन कितना पारदर्शी है, कौन कितना परफॉर्मर है, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो इसको जब हम पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस के एंगल से देखते हैं तो हमको ये पता चलता है। तो जब हम किसी इंसान का परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसको हम टिपिकली जो 9 बॉक्स फेमस 9 बॉक्स ग्रिड है उससे जब हम मापेंगे तो हमको पता चलेगा भाई किसके अंदर काबिलियत है, कौन राइजिंग पोटेंशियल है, कौन हाई पोटेंशियल है, कौन ट्रूली स्टार है। और इसको जब हम इस चीज को जब हम पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस के ग्रिड से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन बेसिकली कंट्रीब्यूटर है, कौन बेसिकली अपने आप को झोंक रहा है कंपनी की बढ़ोतरी के लिए, किसे प्रमोट करना चाहिए, और उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली किसको लीडर बनाना चाहिए। बट हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी को लीडर बना रहे हैं, you हम कुछ इंसानों के ऊपर एक इंसान को थोप रहे हैं कि अब से जो है आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। यानी कि इस इंसान ने अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया, इस इंसान ने अगर कोई गलती कर दिया अपने पूरे प्रोसेस में, अपने पूरे सिस्टम में, उस गलती का भुगतान फिर पूरे कंपनी को करना पड़ेगा। तो इस चीज को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे सामने आता है द फेमस सिचुएशन लीडरशिप क्वाड्रेंट, जो कि हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। मैं लिंक भी छोड़ दूंगा। हम खुद एक लीडरशिप टेस्ट करवाते हैं जिससे कि कंपनियां ये पहचान सकते हैं कि कौन सा लीडर उस रोल के लिए बेहतर साबित होंगे। इसकी डिटेल्स मैं ऊपर लिंक में दे दूंगा। और इस मॉडल को बेसिकली बनाया था पॉल रसी एंड केरेन ब्रोशार्ड। इसको कहते हैं सिचुएशन लीडरशिप टेस्ट। मतलब बेसिकली वो ये तय करता है कि ये लीडर किस सिचुएशन के लिए लीडर है, या फिर आपको किस तरह का सिचुएशन में किस तरह का लीडर चाहिए। तो जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि हमें अलग टीम्स के लिए, अलग सिचुएशंस के लिए अलग टाइप का लीडर चाहिए। ये चीज को ऑलरेडी लोगों ने खंगाला है और इस चीज को समझा है और इसके बेसिस पे मॉडल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं द पीपल वर्सेस टास्क मॉडल। तो इससे ये दर्शाता है कि क्या कोई बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड है या फिर कोई बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है। और ऐसा नहीं कि ये जगह है जो बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है, वो रेगुलर टास्क में लाइक ऑपरेशंस हो गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपके प्लांट मैनेजमेंट हो गया, आपकी लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सब में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। वही आपके जो स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, जो आपके HR संभाल रहे हैं, उनको
बहुत ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और बीच दरमियान में जिसको इन्फ्लुएंसर हम कहते हैं, वहाँ पे वह आपके सेल्स हेड, आपके जितने भी टीम्स हैं जो मोटिवेशन के बेसिस पे और या फिर जिनको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बेसिकली पानी की तरह है। आप जैसे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं जिससे कि आपकी शरीर स्वस्थ और ताज़ा रहे, उसी तरह से मोटिवेशन भी कुछ रोल्स हैं जिसमें मोटिवेशन की डिप होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग फेलियर्स भी ज़्यादा देखते हैं। जैसे एक ऑपरेशंस के काम में आपको बहुत ज़्यादा फेलियर नहीं दिखेगा क्योंकि वो कांस्टेंट काम है। वैसे आप एक सेल्स रोल में देखिए कि वो 10 लोगों से जाके मिलेंगे जहाँ पे 6 लोग जो है उसे मुंह के ऊपर ना कर देंगे, हो सकता है उसको पर्सनली भी इंसल्ट करें। मैं खुद सेल्स में रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि आप जब शुरू में स्पेशली आप सेल्स की दुनिया में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फेस करने को मिलता है। कंपनी के बारे में बुराइयाँ आपको की जाती है क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के रोल्स के लिए अलग अलग लीडर चाहिए। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? अब ये एक फैक्ट है जो हमने खंगाला है और आप ये डेटा खोज के देख सकते हैं। पूरे विश्व में ऑलमोस्ट 90% बिजनेसेस एक्चुअली फैमिली ओन्ड हैं। भारत में भी ऑलमोस्ट 70, कुछ लोग 70 कहते हैं, कुछ लोग 77 कहते हैं, कुछ लोग 79 कहते हैं, कुछ लोग इवन अप टू 86% कहते हैं आर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। इवन लिस्टेड कंपनी को अगर आप पकड़े तो भी ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, यानी कि इसमें प्रभुत्व या इसमें जो है सबसे बड़ी से जो है वो होती है फैमिली की, जो भी हेड ऑफ बिजनेस है या फिर एक फैमिली की किस तरह का विजन है फॉर द कंपनी, और उसके ऊपर पूरे कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। उस कंपनी में अगर आपको किसी को एक लीडरशिप रोल में देना है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इंसान का या फिर उस इंसान की विजन जो है क्या वो अलाइंड है विद फैमिली की जो सोच है, क्या वो एक जैसा सोचते हैं, क्या वो एक उसी चीज़ को महत्व देते हैं जो फैमिली महत्व देता है। क्योंकि आप हर हमेशा तो आप माइक्रो मैनेज नहीं कर पाओगे। आपने किसी को CTO या CEO या COO तब्दील कर दिया तो आपके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगेगा अगर आप कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो यानी आपको शुरू में, यानी कि either at the hiring stage और at the promoting stage आपको ये समझना पड़ेगा कि इस इंसान का प्रायोरिटी क्या मेरे प्रायोरिटी से या फिर मेरे फैमिली के प्रायोरिटी से या कंपनी का जो विजन है उसके प्रायोरिटी से क्या वो अलाइन है। ये हम कैसे समझेंगे? इसका एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। इसका साइंटिफिक सोच ये है कि कहते हैं कि हम दुनिया में हम जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और जैसे हम सीखते हैं, पहले तो आती है हमारी जेनेटिक नॉलेज यानी कि जो हमको जीन्स के थ्रू से आता है, उसके बाद आता है सोशल नॉलेज जो हम बचपन में अपने माँ बाप से सीखते हैं, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कब कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है, किस तरह से बर्ताव करना है। उसके बाद होता है नॉलेज जो कि हमको कॉलेज, स्कूल और पाठशालाओं में मिलती है, और फाइनली आती है इंटेलेक्ट जो हम इन सारे ज्ञानों से फिर निचोड़ जो उसका निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड द PCM, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट, यानी कि हर एक प्रोसेस में क्या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे फिर आपको उतना हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नॉलेज आपने कैसे गैदर करते हैं? दो चीज़ों पे। आपकी एक क्या प्रायोरिटी थी उस वक्त जब आप नॉलेज गैदर कर रहे थे, और आपका प्रेफरेंसेस क्या है। इसी तरह ज़िंदगी में भी बहुत सारे चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं जिनसे हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम सीखते हैं। हम कई बार एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं और एक्सपीरियंसेस से गुजर के हम निकल आते हैं विदाउट लर्निंग एनीथिंग। इट इज़ ओनली द वाइज, इट इज़ ओनली द पर्सन हु इज़ ट्रूली नॉलेजेबल जो कि उस एक्सपीरियंस से ना कि खाली गुजरता है बट काफ़ी कुछ सीखता भी है। तो ये चीज़ जब हम समझ गए हैं तो हमें ये समझना फर्दर पड़ेगा कि इंसान इन एक्सपीरियंसेस से क्यों नहीं सब कुछ सीखता है। इसका कारण कहते हैं the 3 H of motivation, the head, the heart and the
यानी कि कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग के सेंस ऑफ रैशनैलिटी से निकालते हैं, कुछ चीज़ें हम इमोशन से कुछ चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं, जैसे आइडियाज़ हो गए, आइडियोलॉजीज हो गए, कौन से पार्टी का हम सपोर्ट करते हैं, कौन सा बिलीफ सिस्टम हम सपोर्ट करते हैं। और फाइनली एक्सपीडिशन, यानी कि कुछ काम करते हुए हमें दिक्कत आती है और उन काम को हम फ्यूचर में अवॉइड करते हैं, और कुछ काम को हम बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। जैसे कोई पसंद करेगा बैटिंग करना वर्सेस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है बॉलिंग करना, राइट। सो वो हाथों का काम हो गया, यानी कि हम फिजिकली किस चीज़ के प्रति हमारी लगाव ज़्यादा है। तो अब आप समझ जाएंगे कि इंसान की जो जटिलता है वो सही में बहुत जटिल है। तो उस चीज़ को समझना, तो आप अगर बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इस जटिलता को कैसे सोचेंगे। तो मैं आज एक बड़ा सरल चीज़ आपको सिखा देता हूँ, एक सरल चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको बड़ा फायदा देगा। ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ तो हो गया कि आपने लीडरशिप टेस्ट करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि उनका ओरिएंटेशन किस तरफ है, यानी कि क्या वो ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड है, क्या वो ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड है, क्या वो बीच में है, क्या वो बिल्कुल ही नहीं है, वो दोनों में ही नहीं है, वो बड़े अलग से अपने खेमे में रहने वाले इंसान हैं। अब जब आप उनको बुलाते हैं, आप एक शॉर्ट टेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए, आपने किसी को एक सीनियर पोजीशन पे, से फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ सेल्स इन टेक्नोलॉजी कंपनी, आपने किसी को हायर करना है या फिर किसी को प्रमोट करना है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर फैमिली ओन बिजनेस है, उसकी एक सोच विचार होगी, या जो भी टॉप पोजीशंस में है उनकी एक सोच विचार होगी कि वो आगे इसको कैसे ले जाना चाहते हैं इस बिजनेस को। इसीलिए इनकी अलाइनमेंट, जो जिनको आप हायर कर रहे हैं, इनकी अलाइनमेंट उस विचार के साथ कितना है ये समझना जरूरी है। तो उसी को आप एक सवाल की तरह आप पूछ सकते हैं इस तरह से कि से फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर आपको लगता है कि अब तक हमने मार्केट को जीता है थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बट फ्यूचर में हो सकता है कि सिर्फ प्रोसेस एफिशिएंसी से नहीं होगा, हमें कुछ इनोवेटिव करना भी पड़ेगा। लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ आईफोन। आईफोन सिर्फ इनोवेशंस पे नहीं टिका, उसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड मार्केट में आ गया एज अ कॉम्पिटिशन, तो इसलिए उसे ये समझ में आया कि इनोवेशन पे तो हम लेके आ गए एक चीज़ को, बट अब इसको एफिशिएंट भी बनाना पड़ेगा, इसकी प्रोसेसेस और बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्पिटिटर आ गया। तो सिमिलर तौर से आप इनको पूछ सकते हैं कि अच्छा, आपको क्या लगता है आज के दिन में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना इंपॉर्टेंट है आपके जॉब रोल के लिए या आपके इस बिजनेस के लिए। अच्छा, इसकी इफेक्टिवनेस आपने जितना देखा अब तक, आपने जो जो बिजनेसेस में देखे हो, उसमें आपको क्या लगता है कि इफेक्टिवनेस कितना और इसकी इंपॉर्टेंस कितना रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। और फाइनली आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इसका इफेक्टिवनेस कितना रहेगा। अब अगर वो इंसान कहता है कि नहीं, फ्यूचर में मैं इसका ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं देख पा रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बड़ा रोल प्ले करेगा, फ्यूचर में हो सकता है कि हमको वापस इनोवेशन पे जाना पड़ेगा, यानी कि वो एग्जैक्टली वैसे ही सोच रहा है जैसे आपका टॉप मैनेजमेंट सोच रहा है, राइट। अब हम और एक एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आप ये पूछते हैं कि आगे चल के क्या आपको लगता है कि बिजनेस फोकस इंपॉर्टेंट हो जाएगा या पीपल फोकस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, दूसरा इसको कोई ट्रिक नहीं कर सकता, यानी कि कोई गेम नहीं कर सकता इंसान। क्यों नहीं गेम कर सकता? क्योंकि उसको पता नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट का सोच विचार कैसा है। हो सकता है आज टॉप मैनेजमेंट बड़ा बिजनेस फोकस रखा है, बट हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है, आगे वाला जो बंदा आ रहा है वो हमें चाहिए ज़्यादा पीपल फोकस होगा, क्योंकि आगे हमें लगता है कि पीपल फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वो आपको इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि भाई ऐसे बंदे को हायर करो।
जिसका पीपल फोकस ज़्यादा है कंपेयर टू बिजनेस फोकस। ये बारीकियों को आप जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस में सक्सीड करना इतना आसान काम नहीं है, और इन बारीकियों को कई बार हम नहीं समझना चाहते हैं या समझ नहीं पाते। कई बार अज्ञानता होती है, कोई समझाता नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेज की हालत भी बहुत उतनी अच्छी नहीं है। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि क्या पढ़ाया जाता है। इसलिए हम जब कंसल्ट करते हैं, हम जब कंपनियों को मदद करते हैं, हम जब कंपनियों को हेल्प करते हैं, हम इन बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं पहले, क्योंकि इन बारीकियों के बगैर क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे भले आप कितने ही इनोवेटिव ले आए। हमेशा याद रखिए कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, वो बदलाव नहीं है। बदलाव लाने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि उस बदलाव को जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। और इसीलिए कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल गोल्स, अपना टैलेंट मैट्रिक्स, अपना प्रोसेस एफिशिएंसी यानी कि अपना BSC फ्रेमवर्क से जब वो स्ट्रैटेजी को तैयार करता है और उसको जब फिर वो अलाइन करता है, वो अलाइन करता है टू अ सर्टेन डिसिप्लिन, कि ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम पूरी ताकत लगा देंगे और इस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करेंगे। उस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप जिस लीडर को ला रहे हो वो उसका ओनरशिप ले रहा है, वो उसे ओन कर रहा है, उस स्ट्रैटेजी को ओन कर रहा है। और वो ओन करने से क्या होगा, उस ओन करने से आपकी निकलेगी आउटकम। अब ऑब्वियसली कई बार हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी गलती हो, आप वो बार बार कहता रहा कि नहीं हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमको इस वक्त थोड़े कॉस्ट स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहिए। आपने कहा नहीं हम इनोवेशन करेंगे, और उसके वजह से भले आपने बड़ा अच्छा इनोवेशन किया बट मार्केट में वो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में फेल हो गया। या उसका उल्टा कि आपने इनोवेशन किया और उससे आपको बड़ा चमत्कार मिल गया, यानी आपको ये पता चला कि अच्छा दूसरा मेरा जो डिवीजन है या दूसरा मेरा जो बिजनेस की आर्म है उसमें भी मुझे शायद एक इनोवेटिव लीडर को लाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा मीनिंगफुल है तो प्लीज़ हमें हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमें बताइए आगे आप कौन से टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस को काइंडली देखिए, उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और हमने ये नया प्रयास शुरू किया है कि थोड़ा सा हिंदी में बोलने की, ताकि हमारा जो एक बड़ा 9-10 स्टेट्स जो है वहाँ के HR मैनेजर्स, वहाँ के बिजनेस, वहाँ के सेल्स मैनेजमेंट को पता चले कि इन बारीकों को ठीक करने से एक छोटी कंपनी या फिर एक मिड साइज कंपनी भी एक बड़ा एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या मेटा जैसे बड़ा बन सकता है। इसके लिए चाहिए उनके जैसे बारीकियों में चीज़ों को समझना, सोचना, एनालाइज करना और फिर उसके अंदर आपके पीपल और बिजनेस प्रोसेस को डेवलप करना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड hope to see you in my next video. Till then, take care.